आइए सुनते हैं कहानी इच्छाधारी नाग जोड़ा। हिमालय पर्वत पर दो नाग जोड़ा रहते थे। वे भगवान शिव की तपस्या व अर्चना पूजा से 100 साल तक जीवित रह चुके थे। जब उनका 100 साल पूरा हो गया तो भगवान शिव के वरदान से उन्हें नागमणि प्राप्त होती है। वे नाग जोड़ा नागमणि पाकर बहुत खुश हुए। अब तो वह इंसानी रूप में भी रहते थे, मगर इंसान के नज़र में नहीं आते थे, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर हम इंसान के नज़र में आ गए तो मानव लालची है और हमारे सामने समस्या पैदा कर सकता है। जब दोनों नाग जोड़ा जंगल और पहाड़ों पर कोलाहल करते थे तो वहाँ के जंगली जानवर और पशु पक्षी भी आनंद में डूब जाते थे। जो नागिन थी अपनी नाम मोहिनी और नाग का नाम नागेश था। वे दोनों हिमालय के पर्वत पे आनंद से दिन बिताने लगे। अपना सुखी लकड़ों और पत्तों से बनाकर रहते थे। वे इतनी ऊंचाई में रहते थे कि मानव का जाना मुश्किल था और घने जंगल में उनका घर था। अगर कोई मानव हेलीकॉप्टर से ध्यान से देखे तो ही मालूम पड़ता। उन लोगों को जंगली जानवर और किसी से नहीं डरते थे। जानवर भी समझ जाते थे कि उनके पास हमला नहीं कर सकते। नाग जोड़ा अपने कुटिया में शिव की मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। मोहिनी सुबह झरने पे जाकर स्नान करके फूल तोड़ लाती और नागेश जंगल में जाकर कंदमूल लेकर आ जाता था। दोनों मिलकर भगवान शिव की पूजा किया करते थे और जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक बार नागेश और मोहिनी भ्रमण कर रहे थे और शाम हो गई। एक लकड़हारा लकड़ी काटकर नीचे के जंगल से जा रहा था कि अचानक भालू सामने आया और दौड़ाने लगा। लकड़हारा चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जब उसकी आवाज़ नागेश के कान तक पहुंची तो वह मोहिनी से बोला, तुम यहीं पे रुको, हमें किसी मानव की आवाज़ सुनाई दे रही है। मोहिनी रोकी, नागेश तुम रुक जाओ, पर नागेश नहीं माना। वह चला गया और उस बूढ़ा व्यक्ति की जान बचाई। तो लकड़हारा बोला, जीते रहो बेटा, तुमने समय पर आकर हमारी जान बचा दी, नहीं तो भालू मार डालता। नागेश बोला, काका इतनी शाम हो गई और इतनी दूर इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो बूढ़ा लकड़हारा बोला, बेटा मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ और बाज़ार में बेचता हूँ, जिससे मेरे पास कुछ पैसे हो जाते हैं। उसी पैसों से मैं अपना घर का खर्चा चलाता हूँ। लकड़हारा पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ पे रहते हो? नागेश तो पहले बताना चाहा, मगर उसने सोचा कि मैं अगर सच बता दिया तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। मगर शिव भक्त हूँ, झूठ भी नहीं बोल सकता। नागेश को उपाय आया और उसे बूढ़े व्यक्ति को बताया अपना नाम कि मेरा नाम नागेश है और इसी जंगल में रहता हूँ। तो लकड़हारा ने कहा, क्या बेटा मुझसे मजाक कर रहे हो? इस जंगल में भला कौन रहेगा? नागेश पूछा, काका तुम इतना दूर क्यों आते हो लकड़ी काटने? तो लकड़हारा बोला, क्या करूं बेटा, मेरी मजबूरी है कि इतनी दूर लकड़ी काटने के लिए आना पड़ता है। नीचे के जंगल में तो सारी सूखी लकड़ियां तो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा। तभी अचानक आगे बढ़ा तो एक शेर आ गया। तो लकड़हारा चिल्लाया, बोला, शेर अब जान नहीं बचेगी। तो नागेश बोला, काका अब डरो नहीं, मैं हूँ, वह शेर कुछ नहीं करेगा। नागेश को लकड़हारा पर दया आ गई और बातें करते करते वह आगे बढ़ता गया।
तो बोला काका फिर। तो लकड़हारा बताने लगा, बेटा मेरी मजबूरी यहाँ खींच लाती है, वरना इस उम्र में कौन काम करता। मेरा एक बेटा था जो डायरिया के चपेट में आकर मर गया। उसकी शादी हो चुकी थी, 2 पोते भी हैं। मैंने अपने विधवा बहू को समझाया कि तुम दूसरी शादी कर लो, मैं पोतों को देख लूँगा, पर वह नहीं मानी। वह बोली, बाबूजी, जो मेरे किस्मत में था वो तो हो गया, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। क्या करूं बेटा, आज बहू की तबीयत खराब होने के कारण काम पे नहीं गई हूँ। बाई का काम करती है, इसलिए मैं थोड़ा आगे आ गया कि लकड़ी थोड़ा मात्रा में अधिक मिल जाए तो घर पे पोते और बहू भूखे हैं, ताकि लकड़ी बेचकर घर पे राशन ले जा सकूं। उन दोनों बातें करते करते जंगल के बाहर आने वाले थे, तभी नागेश बोला, काका तुम इतनी दूर क्यों आ गए। तो लकड़हारा बोला, बेटा मैं रास्ता भटक गया था, अब मेरे आँखों से उतना दिखाई नहीं देता। नागेश बोला, काका मैं चलता हूँ, अब आप जंगल के बाहर आने वाले हैं, आप आराम से जा सकते, अब कोई जंगली जानवर नहीं आएगा। पर बेटा एक बात बताओ, तुमसे सारे जो जंगली जानवर हैं डर के पीछे क्यों हट जाते थे। तो नागेश ने जवाब दिया, काका मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, मेरे को कोई जानवर नहीं मार सकते। तो बूढ़ा लकड़हारा को विश्वास नहीं हुआ, तो नागेश ने नाग के रूप में आकर दिखाया, तो बूढ़ा डर गया और बेहोश हो गया। तब नागेश ने उसे होश में लाया और अपने तरफ लौट गया। इधर मोहिनी नागेश का इंतजार कर रही थी कि नागेश कहाँ चला गया। जब नागेश को देखा तो वह बोली, तुम इतना देर क्यों लगा दिए, तुम्हारे बिना मेरे को बेचैनी सी हो रही थी। तो नागेश ने सारी बात बताई। तो मोहिनी बोली, नागेश तुमको उस लकड़हारे को अपने बारे में और नाग रूप नहीं दिखाना चाहिए था, अब हम समस्या में पड़ जाएंगे। तभी नागेश बोला कि मोहिनी तुम चिंता मत करो, मैंने सारी याददाश्त को मिटा दिया है, मैंने अपने धर्म का पालन किया, उस बुढ़ा लकड़हारा की जान बचाई और शिव भक्त होकर झूठ भी नहीं बोला। तो मोहिनी तो खुश हुई। अच्छा हुआ, लकड़हारा को ऐसा लगेगा कि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। दिन बीतते गए। एक दिन मोहिनी बोली कि नागेश हम विशाखापत्तनम में कैलाशगिरी घूमने जाएंगे, वहाँ पे जो पहाड़ है प्राकृतिक है और उसके ऊपर का नज़ारा मानव द्वारा निर्मित है, हम वहाँ पे घूमने चलेंगे, बहुत अच्छा है। पर नागेश बोला, मोहिनी तुम क्या बहकी बहकी सी बात कर रही हो, तुम इस बात से भली भांति जानती हो कि मानव प्राणी हमारे लिए खतरनाक साबित है, हम अधिक समस्या में पड़ सकते हैं। मोहिनी बोली, तुम इस बात को लेकर चिंता मत करो, इसका भी उपाय हम निकाल लिए हैं, हम दोनों बंजारन के वेशभूषा में जाएंगे। नागेश बोला, नहीं हम नहीं जा सकते हैं। तो मोहिनी उदास सा हो गई और नागेश का दिल पिघल चुका। उसने बोला, मोहिनी ठीक है जा सकते हैं, पर उसके लिए मेरे पास एक उपाय है, इस उपाय को कर सकती है तो अपना काम बन सकता है। देखो जो हमें शिव शक्ति मिली है वो हमें भोग और विलास में नहीं उपयोग करेंगे, वह अपने नियम के विरुद्ध है, ऐसे में हमारी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी। मेरे पास जो उपाय है उसको ध्यान से अगर मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं तो इससे काम बन सकता है। मैं पास के गांव में जा रहा हूं, अगर वहां पे काम होगा तो काम करके पैसे और सामान लेते आऊँगा। नागेश गांव में चला गया, वहां पर पता किया तो गांव में सड़क पर मिट्टी फेंकने का काम चल रहा था। वहां के आदमी से बात करके काम पे लग गया और काम करते करते शाम हो गई तो काम बंद हो गया। और फिर मुनीब ने मजदूरों को पैसा देना शुरू किया तो नागेश को भी 150 रुपये मिले। तो नागेश बाजार गया और मोहिनी के लिए कपड़ा खरीद लिया।
जब मोहिनी को कपड़ा दिया तो मोहिनी बहुत खुश हुई और बोली, कितना अच्छा कपड़ा है। ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए कंदमूल लाती हूँ। और हाँ, कल से आप राशन लेते आना। मैं मिट्टी के बर्तन में अन्न वाला खाना पकाऊंगी। इसी तरह कुछ दिन तक काम करके नागेश पैसे इकट्ठा करता है और मोहिनी तथा नागेश कपड़ा जरूरी सामान खरीद लाते हैं और अपने शक्ति के माध्यम से नागेश पता करता है कि कौन सी ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है और वह टिकट निकाल लाता है। सुबह वे दोनों पूजा अर्चना करने के बाद सफ़र के लिए पकवान और ज़रूरी सामान इकट्ठा करके बांध लेते हैं, क्योंकि उसे पहले से मालूम रहता है कि विशाखापत्तनम जाने के लिए 3 दिन का समय लगेगा। इसलिए खाना का सामान और कपड़ा का बैग अच्छे तरह से बांध कर रख लेते हैं। जब दोनों नाग जोड़ा साधारण मानव के रूप में कपड़ा पहनते हैं तो वे दोनों अलग दिखते हैं, सेम टू सेम बंजारन जैसे। नागेश नीचे धोती और ऊपर कुर्ता तथा सर पर पगड़ी बांधता है। मोहिनी लहंगा चुनरी एक भारतीय नारी के समान मांग में लाल सिंदूर लगाती है और सारा सामान समेटकर स्टेशन पर आ जाते हैं और अपना सीट देखकर बैठ जाते हैं। उनका पहनावा देखकर लोग अजीब सा देखते थे। लोगों को ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी कि जिस ट्रेन में लोग यात्रा कर रहे हैं उस ट्रेन में इच्छाधारी नाग का जोड़ा भी है, पर वह दोनों मानव के नज़र में नहीं आए क्योंकि उनका पहनावा और व्यवहार बंजारन की तरह था। गाड़ी रुकी थी जब तक यात्री उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। गाड़ी का समय पूरा हुआ और गाड़ी खुली। गाड़ी अपना तेज गति पकड़ ली और तेज रफ्तार में चलने लगी। नागेश और मोहिनी आराम से अपने सीट पर बैठकर आपस में बात करने लगे। बातें होती रही। आगे गाड़ी स्टेशन दर स्टेशन आती गई और इसी गाड़ी में जब रात के 10 बजा तो लोग खाना खाकर धीरे धीरे सो रहे थे। नागेश और मोहिनी ने भी खाना खाया और सोने लगे। तभी एक बच्चा जो अपने माता पिता के गोद में था मगर उसके पेट में दर्द होने लगा। बच्चा तेज से रोने लगा। उसके माता पिता बहुत परेशान थे, उसे चुप करा रहे थे, पर बच्चा के पेट में बहुत तेज से दर्द था। बच्चा लगभग 13 माह का था। उसके माता पिता मारवाड़ी थे जो हैदराबाद में अपना मिठाई का दुकान चला रहे थे। वे लोग गांव से हैदराबाद को जा आ रहे थे, पर बच्चा इतना तेजी से रो रहा था कि उस बोगी के आदमी परेशान हो गए थे। कुछ देर तक मोहिनी चुप रही, पर नागेश से बोली, मैं उस बच्चे को अपने गोद में लेकर चुप करा दूं। नागेश बोला, ठीक है। मोहिनी को उस बच्चे पर दया आ गई और बच्चा के माता पिता से बोली, बच्चे को मेरे को दे दो, मैं उसे चुप कराती। पहले तो बच्चे की माँ ने बच्चा को देने से इनकार कर दिया, पर उसके पिता के कहने से बच्चे की माँ बच्चा को मोहिनी के गोद में दे दिया। मोहिनी बोली, बहन जी कोई तेल है क्या? वैसे तो सरसों का तेल रहे तो बहुत अच्छा है। बच्चा को गोद में लेते ही मोहिनी समझ गई कि बच्चे को सफ़र के दौरान बंद बोतल का दूध पिलाया गया है। इसी के कारण बोतल में गैस जमा हो गई है और गैस जमा होने के कारण दूध खराब हो चुका था। वह दूध पिलाने से बच्चा के पेट में दर्द शुरू हो गया। बच्चा की माँ मोहिनी को तेल दिया। मोहिनी पानी और थोड़ा सा हींग मांगी। बच्चे को हींग और पानी दिया तथा तेल से मालिश किया, पर बच्चे को आराम नहीं पहुंचा। तब मोहिनी अपनी शक्ति से बच्चे को ठीक कर दिया। आराम से मालिश करती गई और बच्चा आराम पाया और सो गया। बच्चा इतना रोया था कि वह सुस्त पड़ गया, पर मोहिनी के वजह से बच्चे को बहुत आराम पहुंचा और बच्चा सो गया। बच्चा को लाकर माता पिता के पास सुला दिया तो बच्चे के माता पिता मोहिनी का शुक्रिया किया। वे आश्चर्य में रह गए कि उसके हाथ में तो कमाल है,
आजू बाजू के लोग मोहिनी को देखने लगे कि कितनी सुंदर और भारतीय नारी है। अब धीरे धीरे रात हो चुकी, 12 बजने वाले थे, पर इच्छाधारी नागों में नियम है कि 24 घंटे में एक बार वे कुछ पल के लिए अपने वेश में आना पड़ता है। वे धीरे से उठे और वॉशरूम में कुछ देर तक आने के बाद वे फिर सीट पर आकर सो गए। फिर दोनों ने दूसरा व तीसरा ट्रेन बदलकर विशाखापत्तनम आ गए। आने के बाद वे स्टेशन से बाहर निकले। रात को लगभग 12:30 बज चुके थे। जब ऑटो पकड़ने के लिए बाहर आए तो ऑटो नहीं मिल रही थी। एक दो ऑटो वाले से पूछा तो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। कुछ देर बाद एक ऑटो वाला आया तो जब उन लोगों से नागेश पूछा कि कैलाशगिरी के पास में गेस्ट हाउस पर जाना है। दोनों लोग ऑटो पर बैठ गए और ऑटो पर भी 2 लोग थे। वे दारू पी रखे थे। वे लोग जान गए थे कि ये पति और पत्नी हैं तथा दूसरे के राज्य से आए हैं। ऑटो वाला गलत इरादा से सुनसान जगह पर ले गया और रास्ते में ही मोहिनी के साथ हरकत करने लगा। जब नागेश ने विरोध किया तो नागेश को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और मोहिनी के साथ जबरदस्ती ऑटो वाला करने लगा। मोहिनी चिल्लाने लगी, नागेश नागेश बचाओ बचाओ, पर वह नहीं माने। पहले तो अपने बचाव के लिए बहुत प्रयास किया, पर वे दोनों लोग भेड़ियों की तरह टूट पड़े। मोहिनी समझ गई। वह कुछ देर भागती रही और अपने वेश में आकर छुप गई। दोनों ऑटो वाले ढूंढने लगे कि अरे यार कहाँ गई। वे इतना दारू पी रखे थे कि वे दोनों झिलमिलाने लगे। तभी मोहिनी सोची कि अपने डंकों से ख़त्म कर दूं, पर नहीं, वे दोनों दारू के नशे में हैं। नहीं, मैं प्राण नहीं ले सकती। बस उन दोनों को मोहिनी ने डंडे से प्रहार किया तो दोनों बेहोश होकर गिर गए। तभी नागेश आ गया। मोहिनी से पूछा, मोहिनी तुम्हारे न होने से मुझे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी। फिर दोनों ने पैदल चलकर स्टेशन पर आ गए। वे दोनों एक अच्छी जगह देखकर रात को सो गए। जब सुबह हुआ तो बस पकड़कर कैलाशगिरी के पास आए और वहां पर अपना कमरा बुक किया। फिर स्नान करके बस के द्वारा कैलाशगिरी पर पहुंच गए। आने के बाद उनको 2 दिनों तक लगा घूमने में। नागेश और मोहिनी ने कितना प्यार से मानव द्वारा बनाई गई मूर्ति और सजाए गए पेड़ पौधे और फूलों से मनमोहक सी बगिया लग रही थी। प्रकृति की क्या बनावट थी। ऊपर से नीचे समुद्र का किनारा और किनारे के पास उठती लहरें और किनारा से टकराती फिर वापस चली जाती। क्रिया निरंतर चलती रहती है। नागेश और मोहिनी कैलाशगिरी पर्वत पर घूम कर फिर वापस हिमालय पर्वत पे आ जाते हैं।